किए थे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इन सब बात को हम लोग अच्छे से देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बात करते हैं फिर। अच्छा, एक डेरिवेशन से हम लोग करेंगे अभी। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन तो उतना नहीं आता 10th के लेवल पे, बट इसका रिजल्ट जो है काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो काफ़ी यूज़ होगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अभी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अगर हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ का मतलब, सुनो, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है। फोकल लेंथ मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकल लेंथ को डिफाइन नहीं किया शायद पिछले क्लास में। तो अगर हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ। अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ का, है ना, तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट, फोकल लेंथ क्या है, मतलब बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन it is the distance between pole, ठीक, distance between pole, it is the distance between pole and, ठीक है, एंड क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये होता है फोकल लेंथ। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कौन सा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ठीक, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सपोज मान लो कोई भी स्फेरिकल मिरर के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये कोई स्फेरिकल मिरर सपोज, ठीक है, लेट दिस इज स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर। यहाँ पोल हो गया, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया एम सपोज, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है ना, सपोज एक लाइट रे ऐसा आ रहा है यहाँ से, एक लाइट रे से फॉल कर रहा है यहाँ, सॉरी उल्टा एरो बना दिए। देखो एक जो है लाइट रे यहाँ पे ऐसे इस पे फॉल कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो फोकस से वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, जब कोई पैरेलल पहले पढ़ाए थे, पैरेलल बीम अगर इन्फिनिटी से आता है तो वो ऐसे फोकस से होके रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसी को तो डिफाइन करते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, वो कहाँ मैच करेगा, वो मैच करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये मैच करेगा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। So this angle is your I, angle of incidence. This angle is your R, angle of reflection. Suppose this is your O, इसको C बोल दिए, इसको F बोल दिए, इसका नाम दे दिए P। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, PC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज नथिंग बट R। ठीक है, PC यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है,
बोल दे रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। पीसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसमें आर बोलते हैं, और पी यहाँ पे पोल है मिरर का, पी को तो पता ही है पोल बोले थे, पी यहाँ ठीक से लिख देते हैं उनको, पी को अच्छे से, यहाँ पी है, पी को पोल बोलते हैं। अच्छा सीएम क्या हो जाएगा, अगर तुमको बोलते हैं सीएम बताओ, तो सीएम, सीएम देखो यहाँ पे क्या है, सीएम एक नॉर्मल है ना, अभी बताइए नॉर्मल देखो आप, सीएम इज द नॉर्मल, ठीक है, टू द स्फेरिकल सरफेस। तो आ गया, सीएम एक नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस पे। अच्छा पीएफ क्या है, फोकल लेंथ, पीएफ क्या है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा, प्रिंसिपल फोकस से लेके फोकस तक की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो पीएफ इज योर स्मॉल एफ विच इज फोकल लेंथ। इसको प्रूव करना है कि ये क्या होता है कि एफ जो r/2 होता है, इसको प्रूव भी करना है अभी, है ना, समझ में आ गया। ओ एम जो हो गया, ओ एम क्या हो गया, ओ एम एक पैरेलल रे है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, जो कि इंसिडेंट कर रहा है एंगल आई से, ठीक है, ओ एम एक रे है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से इंसिडेंट कर रहा है, ठीक, और सीएम क्या है, इंसिडेंट नॉर्मली, सीएम यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट किया हुआ है, और रिफ्लेक्ट कर रहा है किससे, इन पाथ, और रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट कर जरा दिख रहा है हमको, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे, तो पहले लॉ से लिख सकते हैं क्या, कि हम लोग जानते हैं कि एज हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हम लोग को देखो एंगल आई किसके बराबर होगा, इट इज बेसिकली एंगल सी एम और एफ के बराबर होगा ना, इस ट्राइंगल पे देखो सी एम एफ, नहीं सी एम एफ नहीं होगा, एंगल आर हो जाएगा, सी एम एफ आर हो जाएगा, सी एम एफ के बराबर है ना, एंगल आर शुड बी इक्वल टू योर सी एम एफ, ठीक, तो आई को आर होता है, क्लियर है। तो देखो उसको आगे लिखते हैं यहाँ पे, कोई भी तरह का डाउट होगा तो पूछना, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आज द एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और अगर हम लोग ट्रायंगल एम सी एफ लिखेंगे तो इट गिव्स अस आई, कैसे हुआ ये, अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से, है ना, अल्टरनेट एंगल से लिख सकते हैं, समझ आ रहा होगा, है ना, तुम लोग पढ़े हो ये सब, ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, वही सब है, ठीक, अल्टरनेट एंगल से लिख सकते हैं। तो एम सी एफ क्या हो गया, देखो एंगल एम सी एफ, ठीक है, एंगल एम सी एफ, तो ये एंगल हो गया आई, ये वाला भी आई होगा, दिस एंगल ऑल्सो योर आई, अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल आई हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट एंगल से। चलो क्लियर है यहाँ तक तो। अच्छा इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग, ज्योमेट्री से देखो, क्या देखो, ज्योमेट्री से देखो, जैसे एफ सी जो है वो एफ एम के बराबर आ रहा है, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आई को 2 बोल दिए, और एम सी एफ को हम लोग आई बोल दिए ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, सपोज दिस इज योर 2, एंड थर्ड नंबर हम लोग इक्वेशन एम सी एफ इक्वल आर बोल देते हैं, ठीक, एम सी एफ आर भी है, एंगल एम सी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू आर, इसको तो बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दिए 4। एम सी एफ एम इक्वल क्यों है बता सकते हो कोई, बताओ जो तो, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से एफ सी इक्वल टू एफ एम हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू एफ एम हो जाएगा, है ना, इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं
बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हो जाएगा ना, CMF इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कोई स्मॉल एपर्चर कंसीडर करते हैं, सिंस वी आर कंसीडरिंग स्मॉल एपर्चर। एक स्मॉल एपर्चर लेते हैं, कंसीडरिंग स्मॉल एपर्चर। तुम लोग NTSC का किताब देखे हो, लियो NTSC का कोई बुक, ले लियो अभी, ठीक है। देखो FCFM है ना, और FM को हम लोग बेसिकली PF के बराबर बोल सकते हैं स्मॉल एपर्चर के लिए। PF देखो कहाँ है डायग्राम में, PF देखो यहाँ पे है, PF उसको लोग FM के इक्वल बोल पा रहे वेरी स्मॉल एपर्चर के लिए, ऑलमोस्ट सेम मान लिए, ठीक है, फॉर स्मॉल एपर्चर। अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे अगर हम लोग PF प्लस FC कर दिए तो दिस इज नथिंग बट PC। देखो PF प्लस FC कर दोगे ना, यहाँ पे देखो डायग्राम में, देखो ऊपर, सॉरी ऊपर कर देते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि PF प्लस FC बोल दे रहे हैं, PF प्लस FC इट शुड बी इक्वल टू योर PC। ऑब्वियसली PC के बराबर है ही, दिख ही रहा हम लोग को, सबको पता है ना। तो ऐसा लिख दिया हम लोग, ठीक है। और क्या लिख देंगे, एक सेकंड, और क्या लिख सकते हैं, PF प्लस PF इक्वल टू PC, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 और 5 से हम लोग क्या देखे कि PF शुड बी इक्वल टू PC, इसको लिखते हैं फॉर 4 एंड 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे PF इस फोकल लेंथ के बराबर है, स्मॉल f के बराबर, ठीक है। तो यानी क्या लिखेंगे हम लोग, F प्लस, और PC क्या है, PC R के बराबर है, PC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिख रहे हैं हम लोग, F प्लस F इक्वल टू R लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू R/2, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए हमसे याद रखना, फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा आधा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, आधा होगा। बस ज्योमेट्री से तो सॉल्व कर दिए हैं हम लोग, बस ज्योमेट्री से सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं किए, बस ज्योमेट्री सॉल्व कर दिए। बोलो क्या क्लियर है, सर एक डाउट है। बोलो। सर ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम लोग की है, ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है ना, कि सब नहीं मिरर के लिए है? नहीं, देखो कोई भी कर्व सरफेस में भी अगर छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं, और अगर ये पॉलिश सरफेस होगा, मान लो चम्मच है अपने पास, है ना, चम्मच टाइप का, तो ये एक मिसकंसेप्ट है। प्लेन मिरर ठीक है, प्लेन मिरर में तो होगा ही होगा, हम लोग अगर कोई कर्व मिरर ले उस पर भी छोटा सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, हमेशा, क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखते हैं, वी ओनली कंसीडर अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखते हैं और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, वेदर इट इज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों केस में याद रखना। जो चम्मच है तो चम्मच के भी किसी इंसिडेंट पॉइंट में, चम्मच कर्व पेपर दिखता मान लो बहुत पॉलिश है चम्मच, उसमें भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है बराबर होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है ना। ये प्लेन मिरर भी हो चाहे कर्व मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ता है। बोलो कोई डाउट और। सर FM और PF इक्वल क्यों होगा? FM और PF FM और PF इक्वल क्यों होगा, सही, क्वेश्चन 5 में। एक क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हो ना, पूछ रहे हो, अच्छा हाँ। एक स्मॉल एपर्चर के ले रहे हैं हम लोग, बहुत ही स्मॉल एपर्चर कंसीडर करते हैं। स्मॉल एपर्चर का मतलब पता है क्या है, एपर्चर का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग, ये एक कर्व टाइप का, कर्व को हम लोग बहुत स्मॉल मानेंगे ना, तो इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर स्ट्रेट लाइन टाइप मान रहे हैं, छोटा सा पार्ट है, और इस पार्ट को हम लोग इक्वल करते हैं इसके साथ, तो ऐसा कंसिडर भी कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते कंसिडर कर रहे हैं,
स्मॉल एपर्चर मतलब कोई कंसिडर किया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि पीएम और एफएम और पीएफ सेम है, ठीक है, एफएम और पीएफ सेम है। इसको बहुत स्मॉल एपर्चर के लिए स्मॉल एपर्चर के लिए ले रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तब ये काफी स्मॉल एपर्चर है क्योंकि बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा होगा, देखो इसको तुम इसको सिमिलर बोल सकते हो तब जब ये बहुत छोटा है। इसको बनाया है डायग्राम में बड़ा सा, बट एक्चुअल मान लो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये। दिस बोथ शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू सेम, ठीक है, फॉर स्मॉल एपर्चर। क्लियर है ना, मतलब एक छोटा पॉइंट टाइप की, मतलब पॉइंट से भी थोड़ा बड़ा है, मान लो इतना छोटा सा। और ये दो तुमको दिख रहा है लाइन, मान लो ये पीएफ हो गया तुम्हारा और ये हो गया एमएफ। ये छोटा के लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये स्मॉल एपर्चर का लिया गया है। बोलो और कोई डाउट है किसी को? क्या लिख लिए हैं सब लोग? बोलिए, लिखे हो इसको? यस सर। लिख लिए हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो इसका प्रूफ तो नहीं पूछता है क्लास 10th में, इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना, रिजल्ट बहुत सिंपल, इसको याद रखना है, प्रूफ नहीं पूछेगा। प्रूफ तो किताब में भी नहीं देता है, बट ठीक है, सीखना तो हम लोग बताएं इसको। और जैसे इसका यूज करेंगे हम लोग मिरर फार्मूला पे, है ना, लेंस फार्मूला पे, मिरर फार्मूला पे, इन सब पे हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है कोई भी मिरर, उसके लिए क्या रूल है। स्फेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करेगा, उस इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। रूल बहुत ही सिंपल है और बेसिकली 4 रूल है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, तभी हम लोग इमेज को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। रूल देखो अच्छे से। अच्छा, तुम लोग कोई किताब सॉल्व कर रहे हो, बताओ, तुम लोग से बात नहीं कर रहे हैं सब लेके, क्वेश्चन लेके। कोई किताब सॉल्व करते हो तुम लोग? बोलो बोलो क्षितिज, क्षितिज थोड़ा बहुत बोलते सर हैं। हम एसचन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ठीक है। और बाकी लोग? सर एच.सी. वर्मा। एससी वर्मा करते हैं, एससी वर्मा बहुत बढ़िया किताब है। तो बनता है, सवाल बनता है, मैग्नीशियम का बन रहा था क्वेश्चन। यस सर, थोड़ा बहुत सर एग्जाम्पल सभी बनाई हूँ सर। क्या क्या? सर एग्जाम्पल सभी बार ट्राई कर रही हूँ सर, और थोड़ा इजी क्वेश्चन सभी किया मैंने। अच्छा, एग्जाम्पल बनाए सिर्फ? यस सर, और सर थोड़ा बहुत इजियर क्वेश्चंस बस। तो टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? नो सर, अभी ट्राई नहीं किया सर, अभी ट्राई ट्राई कर रही हूँ। ट्राई नहीं किए हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई करो, हाँ पूछो। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछना। और क्या बोल रहे थे, अच्छा सब लोग बनाओ, एससी वर्मा अच्छा किताब है, और जो भी किताब बनाओ। एनटीएससी की किताब खरीदे हो एक ठो तुम लोग? डाउनलोड किया है सर। डाउनलोड किए हो ना, वेरी गुड। एनटीएससी का पेपर डाउनलोड कर लो या क्वेश्चन डाउनलोड करो फिजिक्स में। और या अगर खरीदने का मन है तो खरीद ही लेना, उसमें केमिस्ट्री एसएसटी सब मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग। तो एक बार ना उसको बनाओ, ठीक है ना, उसको फिजिक्स पूरा बनाओ। तुम देखना बहुत क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि तुम 8 9 10 में जो भी पढ़े हो, 10th में पढ़ रहे हो, 8 9 पढ़े हो, उसके बाद 6 क्लास 7 क्लास का सारा क्वेश्चन रहता है मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हो सभी का यूज होगा जनरली। तो एक एक सीट उसका डेली क्वेश्चन बनाओ। जैसे मान लो तुम मोशन बना रहे हो, तो मोशन पूरा उसको पकड़ो और 2 दिन में मोशन खत्म करो। 10th का चैप्टर बनाते रहो और इधर प्रीवियस चैप्टर सब बनाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तुम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होते रहेगा। तो ये काम करना है जल्दी से सभी को, और हम उससे होमवर्क भी दे पाएंगे। तो हम भी दिशा का एक डाउनलोड देखते हैं, होगा तो कर लेंगे, उससे हम होमवर्क दे देंगे। और बुकलेट तो देंगे ही, बुकलेट तो बनाना ही है, बट एनटीएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो स्क्रीन में सभी को दिख रहा होगा, ये सब ड्रॉ करना घर में, इसका जो इमेज आएगा। ये कुछ रूल्स होता है इमेज फॉर्मेशन का कोई भी स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है ना। पहला रूल जो रहता है, रूल 1 इसको बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग को पता है ये रूल। कोई भी अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहा जाएगा, ये हमेशा फोकस पे आएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करता है। या तो अगर इसको हम लोग कोई मतलब कनकेव कन्वेक्स मिरर ले लिए, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा, हम लोग अपीयर टू, मतलब मिरर पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू इट्स फोकस। अपीयर टू पास दिखाना पड़ता है, मेरे फोकस से जा रहा है, अपीयर टू मूव और अपीयर टू पास। तो प्रिंसिपल फोकस पे आता है पैरेलल बीम्स, या फिर अगर हम लोग
ये वाला मिरर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर, तो हम लोग बोलेंगे अपीयर्स टू पास। दूसरा रूल क्या है, इस सब रूल को दिमाग में रखना है जब डायग्राम ड्रॉ करोगे। दूसरा रूल क्या होगा, देखो, रे पासिंग थ्रू अ डायरेक्ट, रे पासिंग थ्रू अ डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, कोई रे अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, या ऐसा बोल सकते हैं अगर फोकस से पास कर रहा हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब मान लो फोकस से कोई रे गुजर रहा है, देखो एरो, देखो एरो ऐसा है, कोई रे ऐसे फोकस से गुजरा, इस तरह फोकस से गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, इस तरह ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर रूल नंबर 2, ठीक। नाउ द रूल 3 क्या है, देखो रूल 3 हो जाएगा कि रे पासिंग थ्रू अ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे अगर पास करता है या फिर डायरेक्ट करता है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस कर देगा। मतलब अगर ऐसे आ रहा था ना, इसी पाथ में वापस चला जाएगा, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कब ये बात होगा, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो ये रूल नंबर 3 है। दीज आर द बेसिक रूल्स जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके लिए कुछ स्पेशल रूल है ये, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद का जो रूल है वो यहाँ बता रहे हैं। इसके बाद है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, सॉरी। इसके बाद इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल ऑफ द मिरर सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यदि पोल पे कोई लाइट इंसिडेंट करेगा तो वापस उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ठीक प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल होगा, ठीक है ना, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस बात को ध्यान रखना, कर्व सरफेस में भी कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और अगर कभी मिरर के पोल पे गया तो उस पे हमेशा उस जगह में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसके बाद डिफरेंस क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पे। तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल मतलब बने, इंटरसेक्ट करे, और वर्चुअल इमेज का मतलब लोग अपीयर कराना पड़े, मतलब अपीयर टू मीट किसी पॉइंट पे। रियल इमेज को लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और इट इज ऑलवेज फॉर्म फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये बिहाइंड द मिरर बनता है वर्चुअल इमेज। दिस इज सम बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना, बिटवीन योर रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तुम लोग इसको घर में पेंसिल से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर, इसको घर में सभी लोग पेंसिल से एक बार बस ड्रॉ कर लेना अपने कॉपी में, नोट कॉपी में, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो बार लिख के इसको, या फिर मतलब बढ़िया से स्केल से बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद नोट्स कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है, जो डायग्राम बता रहे हैं अभी घर में अच्छे से इसको नोट्स कॉपी में एक बार लिख लेना, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। रुको, हम कुछ यहाँ पे कनकेव मिरर में क्या क्या इमेज फॉर्म होता है उसको अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर का भी बात करेंगे। एक सेकंड रुको, ठीक। इसका हम थोड़ा सा इमेज यहाँ प्लेस कर देते हैं पहले, फिर हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, इसको थोड़ा सा पेंसिल से घर में ड्रॉ करोगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये सब देखो स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और
एक दो इमेज ड्रॉ करने देता है ऐसे टाइप का कि बताइए कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है। तो इस तरीके का सवाल जो है वो तुम लोग स्कूल में आता है, स्कूल के एग्जाम्स में, ठीक है। और साइन कन्वेंशन का भी यूज हम लोग सीखेंगे। तो देखो इमेज को ड्रॉ करोगे, हम बता देते इमेज कैसे बनेगा, ठीक, बहुत सिंपल इमेज सब है, एक बार पेंसिल से बनाओगे तुरंत हो जाएगा। रुको इसका नाम कुछ दे देते हैं, क्या नाम दे, 10 6 दे देते हैं, 10 7, एक सेकेंड इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, इसका पीडीएफ लेना सर से, ये सब तुम खुद से भी बना सकते हो, अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करोगे, थोड़ा स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है बस। एससी वर्मा से सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्टिक्स का सवाल मिलेगा, जितना पढ़ाते जा रहे हो उसको सॉल्व करते रहो, थोड़ा सीखो अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा हम भी कुछ क्वेश्चन देंगे, देखो यहाँ पे तो ये बोलेंगे हम लोग इसको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक। सपोज ए बी इक्वल ये ऑब्जेक्ट और ए डैश और A1 V1 या फिर ए डैश बी डैश भी मान सकते इसको, उसको इमेज लिए हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है सपोज, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्या है, पहला पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, ऑब्वियसली फोकस पे बनेगा, वही रूल 1 कि पैरेलल बीम जब आएगा लाइट का या पैरेलल रे जब आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस। कैसा बनेगा यहाँ पे, रियल बनेगा, इमेज का नेचर होगा रियल क्योंकि ये मिल रहा है हम लोग को स्क्रीन पे, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज, ठीक है ना। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और पॉइंट साइज, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, पोल से मेजर करते हैं, सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं पोल से। इसका साइन कन्वेंशन अभी पढ़ाई करेंगे, उसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी उसका बात करेंगे, ठीक। अभी बस इतना तुम देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं भी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे फोकल लेंथ के बराबर आएगा, देखो ये फोकल लेंथ के इक्वल आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला इमेज बनेगा। दूसरा कहाँ रख रहे हैं हम लोग, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं आर और यू, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं इस बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रख रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। तो यहाँ कहीं पे रख दिए, सपोज यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखे हम लोग, तो कैसा बनेगा, इमेज का नेचर देखो रियल होगा, रियल इमेज बनेगा, रियल होगा तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा, छोटा बनेगा डिमिनिश्ड, और जो पोजीशन आएगा इमेज का, इमेज डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट है सब, दिस ऑल आर नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक। नाउ द थर्ड इमेज, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट का। तीसरा पूछा जाएगा, इस बार ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, एग्जैक्टली एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ इसको हम लोग रखते हैं कहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, अरे बार शिफ्ट कर जाता है, देखो ये थर्ड नंबर है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी कहाँ बनेगा, इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लिए, एक रह गया, पैरेलल जाने के बाद एक फोकस से पास करेंगे और एक जो फोकस से गुजरेगा वो पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ही बना लेंगे, बहुत सिंपल डायग्राम से, प्रैक्टिस करने से तुरंत हो जाएगा, है ना। तो रियल बनेगा, रूल यूज करके बना रहे हैं, जो तीनों रूल पड़े हैं ना उसी रूल को देखते हुए डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। रियल बनेगा इमेज, इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल होगा साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। मतलब ए बी
और ए डैश बी डैश दोनों सेम होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ होगा, ये आर पे बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से आर डिस्टेंस पे बनेगा। तो फोर्थ नंबर इमेज है, उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा यू और मतलब सॉरी यू रहेगा एफ और आर के बीच में, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस कंडीशन में देखो ऐसा यहाँ से आया रे है ना, फोकस से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिए, तो यहाँ पे एक इमेज बन गया। तो इसमें कैसा बनता है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे, इसमें एफ और आर के बीच में रखे थे, ठीक है। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद है फिफ्थ वन, हाँ पांचवा। तो पांचवा क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकल लेंथ, एफ का मतलब फोकल लेंथ होता है। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, रियल होगा, बहुत मतलब रियल होगा, इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड होगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा ये, ठीक है, बहुत हाईली मैग्नीफाइड होगा, पैरेलल रे हो जा रहा है। तो कहीं मानते हैं, इसको मानेंगे कि सपोज इट इज मीटेड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के मीट करेगा और काफी मैग्नीफाइड होगा और इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन, सिक्स नंबर में बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से बियॉन्ड रखे हैं, मतलब फोकल लेंथ से इधर रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं रखे हैं ऑब्जेक्ट को, अब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ से कम में रखे हैं। तो इसमें बनाने के लिए इसका बस एक कंडीशन ये है जो कि थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें हमको मैच कराना पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि मैच नहीं कर रहा था तो इमेज नहीं बन पा रहा था, ठीक है। इस पे हमको अपीयर कराना पड़ता है। इसमें बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड और ऑपोजिट साइड में बनेगा। ऑपोजिट साइड में बन रहा है तभी तो वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। वर्चुअल मतलब इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड बन रहा है और मिरर के इस साइड बन रहा है, मतलब ऑपोजिट फेस पे बन रहा है, ऑपोजिट साइड पे, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, मतलब लास्ट वाला केस, जब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फोकल लेंथ से, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकल लेंथ के बीच में कहीं रख रहे हैं, ठीक है ना, फोकल लेंथ की इधर रख रहे हैं, मतलब फोकल लेंथ पहले फिर ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस कर दे रहे हैं, तब समझ में आ गया। तो ये 6 कंडीशन होता है जनरली तुम्हारा। इसको ऐसे बोल सकते हैं बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल, अगर तुम कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बिटवीन पोल एंड एफ, फोकल लेंथ, ठीक है। इसमें वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये सब नेचर है, ये सब नेचर है इमेज का, ठीक। अच्छा, अगर तुमको बोला जाए कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या होगा, तो देखो इसको यूज करते हैं सेविंग मिरर, है ना, सेविंग करने के लिए, फिर इस तरह के पर्पस में हम लोग जैसे इन सब में लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रीन हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई दिखे, इसका यूजर्स जो होगा, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, क्या यूज होता है, पहले हम लोग बोलते हैं इट इज यूज एज अ सेविंग मिरर, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर, सेविंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के हेडलाइट पे एज अ रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। कोई भी व्हीकल, स्कूटर हो गया या कार या बाइक, किसी में भी एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है। और डॉक्टर जो होते हैं वो भी पैरेलल बीम को फोकस करने के लिए, लाइट के बीम को फोकस करने के लिए स्मॉल एरिया पे, डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं ये कनकेव मिरर, ठीक है। 3 यूज होगा इसका, सपोज तो ये बेसिकली 3 यूज हम लोग देखेंगे। इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल,
व्हीकल्स, ठीक। और थर्ड वन, तीसरा लिख दो, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑन ए स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ये कुछ तीन यूजेस होता है जनरली कनकेव मिरर का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पोजीशन से तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स क्या करता है, कंसंट्रेट करता है स्मॉल एरिया पे लाइट ताकि ज्यादा फोकस हो सके, तो अपने हेलमेट पे या फिर हेड पे कहीं पे मिरर को फिक्स कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हम लोग का कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। हम लोग कन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर भी किस तरह इमेज बना तो वो भी देखेंगे। उसमें भी हम लोग का ऑलमोस्ट 7 कंडीशन देखेंगे, उसमें भी 6-7 कंडीशन। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को सीखते हैं मिरर का, ठीक है। साइन कन्वेंशन को, कि कैसे मिरर को साइन कन्वेंशन किया जाए। देखो हम लोग किस तरह साइन कन्वेंशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये और बहुत सिंपल भी है, ठीक। चलो इसको देखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर। ये हम लोग को हमेशा यूज आएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइन कन्वेंशन यूज होगा हमेशा। साइन कन्वेंशन, इसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो मैथ्स में, वही है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर। फिर हम लोग कन्वेक्स का भी बात करेंगे। देखो कुछ रूल याद रखना है, बहुत सिंपल रूल है। जैसे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो बस वही है, ठीक है ना, बस यही चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं वाई, ये वाई होता है, ये हो जाएगा वाई डैश। ये एक्स लेते नंबर लाइन पे, इस एक्स वाई प्लेन पे इसको लेते एक्स डैश, ठीक है। तो इधर ये पॉजिटिव मानते हैं हम लोग इसको, इधर भी क्या मानते हैं, पॉजिटिव। इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, है ना। और इसको भी हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। एक, अब याद रखना मिरर में हर एक डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो पोल से करते हैं, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। तो लेंस का बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिरर का कर रहे हैं। इसको याद रखना, ठीक, कि मिरर में हम लोग सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, ठीक है ना। सपोज मान लो यहाँ पे हम लोग एक मिरर ड्रॉ करते हैं, ठीक। चलो ऐसा कि हम लोग मिरर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। कनकेव मिरर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ये होगा पोल, ये पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो इस लाइन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ कहीं पे मान लो कि पोल है, यहाँ कहीं पे फोकस हो जाएगा सपोज, और इधर कहीं पे होगा रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का एक पार्ट है। लाइट कैसे आएगा, लाइट ऐसे आएगा, इसलिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइट, लाइट का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, लाइट का डायरेक्शन हो जाएगा। और डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम लोग पोल से। इधर क्या है देखो, एक्सिस की तरफ इधर क्या नेगेटिव है,
ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सिस के हिसाब से इधर क्या, ये नेगेटिव ही है, एक्सिस के हिसाब से ये नेगेटिव है। ठीक है, इधर क्या डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इधर सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा। ठीक, यानी कि ऐसे ही बोल सकते, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। देखो लाइट का डायरेक्शन पॉजिटिव है क्योंकि इधर तुमको पॉजिटिव मिल जा रहा है। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव मिल जा रहा है, इधर भी नेगेटिव मिल जा रहा है। दिख रहा है ना कि लाइट के डायरेक्शन पॉजिटिव है। देखो लाइट की डायरेक्शन है पॉजिटिव का ही डायरेक्शन है, एरो बनाएंगे तो ऐसा पॉजिटिव का डायरेक्शन। और पोल से जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो लाइट का ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर लेना है मान लो तो नेगेटिव में आएगा। ठीक, ये साइन कन्वेंशन है। हर एक डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलवेज ऐसे बोल सकते हैं कि whenever and whatever possible the ray of light is taken to travel from left to right। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा लाइट का लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। LIGHT, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है, साइन देखते हैं हम लोग। ठीक, पॉजिटिव लेंगे हमेशा, या फिर ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा बोल सकते हो कि देखो दूसरा रूल ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे हम लोग हमेशा, और डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो लिखो उसको, द डिस्टेंस ठीक है ना, द डिस्टेंस above the principal axis above the principal axis। ठीक, तो डिस्टेंस above the principal axis ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इस टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव, और बिलो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो याद क्या करना है, तो याद रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी चीज है। बिलो एक नेगेटिव। ठीक, और तीसरा रूल क्या बोले, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है ना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल distances are measured from pole। ठीक है, measured from pole। सभी डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग कनकेव मिरर का भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है साइन कन्वेंशन। ठीक है, सपोज कोई कनकेव मिरर है उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, जनरली ऑब्जेक्ट हम लोग इधर ही रखेंगे जिधर लाइट्स दिखाएंगे। तो इसका एक ड्रॉ कर लो डायग्राम। सपोज मान लो कि कनकेव मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, कनकेव बोल रहे हैं, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट तो ऐसे ही आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव है ना, इधर ऐसा, यहाँ भी पॉजिटिव,
ठीक, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं पे फोकस रहेगा, सपोज इसको अगर आगे थोड़ा एरो को मिलाएंगे, रुको, इधर भी तुमको कुछ मिल जाएगा टर्म्स ऑफ, जैसे मान लो, देखो मान लो यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा फोकस, यहाँ पे कहीं हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये पोल है, ऑब्जेक्ट इसमें यही रखेंगे हम लोग। तो इस सब हम लोग देख लेंगे साइन कन्वेंशन क्या आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी लोग जानते हो, मैथ्स में पढ़ते हैं, जब एक्स एक्स वाई एक्स पढ़ते ही हो, वही वाला चीज है, ठीक है। ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्योंकि विदाउट साइन कन्वेंशन हम लोग क्वेश्चन पे मतलब गलत हो सकता है। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई डाउट यहाँ तक है, बताओ। सर थर्ड पॉइंट में पूछना है एक चीज। बोलो। सर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो यहाँ पे पोल क्या है? पोल ये वाला पॉइंट है ना, पी पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड योर पोल, अच्छा सर समझ गए। है ना। पता है, तो पोल तो दिखा दिए थे, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। बोलो, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो याद रखना, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। बोलो। सर इंसिडेंट रे को सर पोल से मेजर करेंगे और रिफ्लेक्शन को भी पोल से मेजर करेंगे। क्या क्या, फिर से बताओ, नहीं सुनाई दिया, बोलो। तो सर इंसिडेंट रे है ना सर, हाँ, तो सर उसको पोल से मेजर करेंगे। नहीं नहीं, वो तो लाइट के ऑब्जेक्ट से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, उसके बाद इमेज डिस्टेंस, ये सबको मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन सबको, ठीक है ना। Yes, sir. ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा उस डिस्टेंस को मेजर, इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करेंगे, इन सबको मेजर करेंगे। इंसिडेंट रेज होगा, इसको तो हम लोग ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं। बोलो, क्लियर है। Yes, sir. इंसिडेंट रे को हम लोग आईआर बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं, ठीक। तो हम लोग साइन कन्वेंशन जब देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। इमेज अगर तुम्हारा इधर बना, मतलब नेगेटिव की तरफ, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। उधर बना, बिहाइंड द मिरर बना, इस केस में, कनकेव के केस में, ठीक है, तो फिर वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डिपेंड करता है जैसे डायग्राम बनेगा हम लोग का। बोलो, क्लियर है। Yes, याद रहेगा sir. सब बात पूरा, बताओ, कोई डाउट तो पूछो। और समझ में आ गया ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग अभी वो भी प्रूव कर लिए कि F = R/2 होता है, ठीक। अच्छा, फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और बताना है, ये वाला बताए थे, ठीक है, कि कनकेव कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाएगा, उसको भी देख लो। बट एक काम करना, थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना इन सब चीज़ों को, नहीं तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तो उससे बना नहीं पाओगे एग्जाम में। तो एक बार प्रैक्टिस करना। मिरर फॉर्मूला से सवाल शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल हम लोग का, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम लोग ये बनाते हैं। हम लोग कनकेव मिरर का देख लिए, अब देखते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ठीक। चलो हम लोग कन्वेक्स मिरर का देखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में भी 1 2 3 4 5 6 7 इमेज बनेगा। एक हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, इनफाइनाइट में, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एक बार, सपोज ऐसा बोल सकते हैं कि, या क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इस तरह हम लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ रूल है, रूल को लिख लो पहले। रूल है ड्रॉ करने का और इमेज का, जब देखेंगे इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। चलो इसको देख लो जल्दी से, इसके रूल को लिखा देते हैं, इसको देखो और समझना, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। एक सेकंड को साइन कन्वेंशन नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो कोई आप एक डायग्राम हम पेस्ट करते हैं रूल वाला,
तो बस इन रूल को याद रखना फॉर योर कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर के लिए याद रखना है। तो पहला वही हो जाएगा कि अगर कोई रे मतलब फोकस पे, अगर कोई रे फोकस से कोई रे को अपीयर कराते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब जनरली रूल हम लोग देखे थे उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। एक सेकंड रुको, इमेज यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा अभी। अच्छा अब इसको लिख ही देते हैं, तो इसको इमेज होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तब तक रूल लिख लो, ऐसे लिख लो ऊपर कि फॉर्मेशन, ये सब घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, इसको लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है, उसका उसका रूल क्या है, ठीक है, तो उसके लिए रूल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है, रूल देखते हैं पहले। तो पहला रूल लिखो, एनी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, एनी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, ठीक है ना, एनी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, लिख लो, हम डिक्टेट करते हैं, एनी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, any ray of light traveling parallel to principal axis of a convex mirror, of a convex mirror of the reflection appears, of the reflection appears, तो आ गया, पेस्ट हो जाएगा, ठीक। रुको एक सेकेंड, इसको पेस्ट ही कर देते हैं, इमेज आ गया है। टेलीग्राम में इसको नाम दे देते हैं 10, ठीक है। तो ये कुछ रूल है, जल्दी जल्दी लिखाने से अच्छा है कि इसको हम पेस्ट कर देंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, डायग्राम ड्रॉ करना आराम से इसको घर में। 12T, देखो ये कुछ रूल है जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ कनकेव मिरर, उसके लिए कुछ रूल है, तो कुछ नहीं है, बस अपीयर सब में करा रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना, देखो यहाँ पे। तो पहला रूल क्या है, पहला है कि एनी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ द रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, इसका भी तो बात किए थे, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पहला रूल हो गया, रूल 1। रूल 2 क्या हो जाएगा, रूल 2 हो जाएगा, एनी रे ऑफ लाइट which travels towards the direction of principal focus, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर towards the direction of principal focus अगर ट्रेवल करे किसी कन्वेक्स मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑब्वियसली। देखो ऐसे इसका इंसिडेंट रे फोकस की तरफ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का, बहुत सिंपल है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा रूल, ये रूल 2 हो गया, इन सब बातों का ध्यान रखती इमेज बनाने में। तीसरा रूल क्या हो जाएगा, देखो तीसरा रूल,
तीसरा रूल है यहाँ पे कि इफ रे ऑफ लाइट, रूल नंबर 3, इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि विच इज अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग हो ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इंसिडेंट किया तो बैक कर जाएगा, यहाँ पे अपीयर कराना पड़ेगा, एक्चुअल तो अपीयर करता नहीं है, ठीक है, राइट एंगल नॉर्मल बनेगा यहाँ से इस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो। इसके बाद है रूल नंबर 4, when the ray of light incident on the pole which is reflect to the returns back on the same angle from the principal, definitely पोल पे होने से क्या होता है, सेम एंगल पे रिटर्न बैक करते हैं, यानी कि पहले ही बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो दीज आर द सम 4 बेसिक रूल्स जिसको हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, तो जनरली इसका ज्यादा इमेज तो नहीं पूछा जाता है, किताब में भी तुम देखना, इसका 2 इमेज हम बता रहे हैं फॉर्मेशन, ठीक है, और कुछ पूछा नहीं है, 2 ही इमेज रहता है, ठीक है ना, तो 2 ही क्वेश्चन दोनों जनरली रखते हैं इसको। इसमें 2 में से कोई कोई एक ना एक आता है एग्जाम में, 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, तो 2 को अच्छे से कर लेना है, ठीक, 2 ही इमेज को इसमें यूज करना है। चलो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। इसको पेंसिल से ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, बार बार इमेज बोल रही हूँ। नंबर 3 समझा दीजिए ना सर एक बार। थर्ड नंबर देखो, हम लोग क्या बोले थे, कॉन्केव, देखो ऊपर देखो, हम लोग कन्वेक्स सॉरी करकेव मिरर में जब बात किए थे तो थर्ड नंबर रूल वही था ना। थर्ड नंबर रूल क्या था, देखो ऊपर कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे स्क्रीन को, ये बहुत फास्ट देखो, थर्ड नंबर रूल हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे कि कोई भी रे अगर पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर कोई रूल पास करता है तो अपने ये पाथ को उसी डायरेक्शन रिट्रेस करेगा, मतलब जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ से वापस जाएगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई भी रे गुजरा तो ये कनकेव के केस में होगा, ऐसा कन्वेक्स के केस में भी होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कन्वेक्स के केस में भी लिखे हैं, देखो 3 नंबर पॉइंट, देखो दिस आल्सो यूज्ड फॉर योर दिस फॉर कन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ पे जिस पाथ से आ रहा है, ये फिर आगे चला गया, देखो यहाँ पे जिस पाथ से आ रहा है ऐसा रे उसी पाथ से वापस जाए, कब, जब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रहा है, बट यहाँ पे जाएगा नहीं, अपीयर कराना पड़ेगा, बस अपीयर करा दिया, ये आने का पाथ और जाने का पाथ सेम है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। सर इंसिडेंट रे कर्वेचर, सर वो जब कर्वेचर पे वो मीट करेगा तो फिर उससे जाएगा सर। हाँ तो यहाँ तो मीट करेगा नहीं ना, ये कौन सा मिरर है, ये तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स में एक्चुअल मीट नहीं करता, अपीयर कराना पड़ता है, ठीक है। यस सर। बोलो क्लियर हुआ। यस सर, तो सर अपीयर करवाएंगे तो फिर उस डायरेक्शन में हाँ जाएगा। डेफिनेटली उसी डायरेक्शन पे है ना, जाएगा वापस, अपीयर्स टू मूव कराना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना, और आज ही के एक काम करना, पेंसिल लेके एक बार जो डायग्राम सब बताया उसको अपने से एक बार बना लेना, अभी बना लोगे तो भूलोगे नहीं कभी, फिर एग्जाम के पहले एक बार ट्राई कर लेना घर में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में सब आएगा, और कंपटीशन में तो तुमको न्यूमेरिकल पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा ना, उसमें सब डायग्राम नहीं पूछेगा, बट हाँ इन सब का रिजल्ट याद रखना है, किसी सवाल में फटफट यूज होगा, इसी इन सब का रिजल्ट कहाँ का आया है, नेचर क्या है, इन सबको अच्छे से याद कर लेना घर में। तो आधा घंटा भी पढ़ोगे अगर इस चैप्टर को जहाँ तक पढ़ाए हैं वो सब दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। नेचर क्या है, और एस टी वर्मा है तुम्हारे पास तो उससे तुम थोड़ा देख सकते हो उससे भी, ठीक है, कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया है कि नहीं इन सबसे रिलेटेड, तो नेचर सबको याद रखना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और अभी हम लोग फिर देखते हैं कि कैसे इमेज इसका बनेगा, ठीक है ना, इमेज देख लेते हैं, इमेज हम लोग देख लेते हैं। ये सब जो भी आज पढ़े एक बार रिवाइज कर लेना, बस बार बार बोल रहे हैं, रिवाइज कर लेना, आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में, बस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये सब, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, सवाल जब बनाएंगे तो मजा आएगा, सवाल काफी अच्छा होता है ऑप्टिक्स का, सवाल काफी अच्छा होगा, और टेस्ट वगैरह बढ़िया से देना तुम लोग, टेस्ट में स्कोर अच्छा होना चाहिए, मेहनत करना होगा। देखो अब इसके इमेज दो ठो यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है,
ये है मेकिंग ऑफ इमेज ऑफ फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। एक सेकंड रुको, ये ऊपर वाला चला गया। इसका पीडीएफ सर से ले लेना। हाँ विशाल सर को बोलना सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ से देख के अपन इमेज से बनाना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा उसका एक डायग्राम है। ऑब्वियसली इंसिडेंट रे ऐसे वापस जाएगा तो फोकस पे मीट कराना पड़ता है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा, है ना। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा पॉइंट साइज के आसपास, और फोकस पे बनेगा। हम लोग अपीयर को मीट करा रहे हैं, ठीक। और एक बार हम लोग यहाँ कहीं पे रखे हैं, सपोज दूसरे डायग्राम में, हम लोग यहाँ कहीं पे रखे हैं। When object is at this finite distance from the pole, then the image formed is between the pole and the principal axis. जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं at a finite distance from the pole, पोल से कहीं पे रखते हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट नहीं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तब इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। इस साइड में देखो बन रहा है, यहाँ ये इमेज है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनता है। ऐसे जाएगा, इसको अपीयर कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो मीट नहीं करेगा फोकस, इसको मीट करा देंगे फोकस। यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश बन रहा है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन ये बोला गया जो कि 1 से छोटा ही बताएंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट तो ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है, ठीक है। बताएंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे छोटा है इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। अच्छा यहाँ पे नोट करके देखो, 2 पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है कि देयर आर ओनली 2, यहाँ पे 2 ही बस है, ठीक है। देयर आर ओनली 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर शोइंग द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनफिनिटी, और दूसरा ये, बस 2 ही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 6 नहीं करना है, बस इसका 2 होता है। हर किताब में तुमको यहाँ पे 2 ही मिलेगा, 2 ही इसमें पढ़ते हैं। एक इनफिनिटी पे, इसको टेबल फॉर्म में दे दिया गया, तब एफ पे बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल डायरेक्ट होगा। और जब इनफिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तब पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और क्या हो जाएगा, बहुत डिमिनिश बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज है रियर व्यू इन ऑटोमोबाइल, गाड़ी में जो मिरर शीशा जो लगा रहता है देखने के लिए, तो उसमें यूज होता है। और दूसरा यूज होता है रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। प्लेन मिरर इज नॉट यूजफुल एज रियर व्यू, प्लेन मिरर को जनरली यूज नहीं करते बिकॉज इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होता है। एक सवाल आता है 1 नंबर पे कि बताइए प्लेन मिरर को क्यों यूज नहीं करते हैं हम लोग? इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका रियर व्यू जो है, देखने का जो व्यू है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बोल सकते हैं कि फील्ड जो है देखने का, वो प्लेन मिरर पे बहुत कम है। लेकिन ना तुम अगर कन्वेक्स मिरर यूज करोगे, तुमको गाड़ी के शीशा में देखना बहुत कुछ दिखेगा, पूरा जितना ट्रैफिक है पीछे का दिखेगा, कोई ट्रैफिक है कि नहीं, कोई बड़ा सा गाड़ी आ रहा है कि नहीं, सब कुछ दिखेगा। पर प्लेन मिरर में कुछ दिखेगा नहीं, बहुत कम सा कुछ पार्ट दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है। तो आज हम लोग जो जो पढ़े उसके ऊपर रिवाइज करना। अगला क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला, बहुत सारा न्यूमेरिकल। इसके पहले यहाँ तक में बढ़िया से एक बार रिवाइज करके आना सब लोग। रिवाइज क्या करना है, आधा घंटा बस बैठना है, सब इसमें याद हो जाएगा। टाइम टू समझ लेना है और कोई डायग्राम सब याद रखना है, ठीक है। तो आज का पीडीएफ सर से ले लेना, लिख लेना अच्छे से घर में, ठीक है। चलो फिर हम लोग क्लोज करते हैं क्लास। सर हाँ 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 बोलो बोलो। डाउट है सर। हाँ बोलो। सर कनकेव में सर 5th नंबर 6th नंबर सर डायग्राम से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो क्या नहीं समझ आया। क्या क्या बताओ तो। सर कनकेव मिरर का 5th और 6th डायग्राम सर नहीं समझ आया। कनकेव मिरर का 5th और 6th डायग्राम, यस सर। ये वाला यस सर, वो यस सर नहीं समझ आया मुझे। दिख रहा है ना, जब फोकस पे रख रहे हो दिख रहा है क्या? यस सर अब दिख रहे हैं। ओ अच्छा ठीक। इसमें देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकल लेंथ पे रखते हैं, ठीक। देखो यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं साथ साथ। ऑब्जेक्ट पे अगर फोकल लेंथ पे रखेंगे ना, तो एक रे ऐसा जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, एक रे ऐसा जाएगा, और ऐसे वापस जाके ये फोकस से गुजरेगा, पास करेगा। सर ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अच्छा। एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, एफ का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, फोकल लेंथ होता है। यस सर। ऑब्जेक्ट यू जो फोकल लेंथ पे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस पे है, ठीक। इसको तुम अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है इस वर्ड पे,
तो उसको ऐसा लिख के रखो, रुको, और तो लिख तो ऐसे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं एट एफ, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये फोकल लेंथ से अच्छा वर्ड है, फोकल लेंथ में हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो फोकल लेंथ पे नहीं रखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, इसको तुम कैपिटल एफ कर दो, ठीक। अब यहाँ रखेंगे तो एक ऐसा जाके ऐसे यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस होकर गुजरता है, ऐसे गुजरेगा। हाँ, और एक क्या होगा, एक तो एक ही रे मिल रहा है, हम लोग जानते हैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसे, मतलब एक डायग्राम बोलते हैं, सॉरी एक रे ड्रॉ करेंगे, तो पाथ को रिट्रेस कर लेगा, जिधर से आएगा उधर ही वापस जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये दो रे कहीं पे कट नहीं किया, इसीलिए कहाँ बनेगा, ये इन्फिनिटी पे जाके बनता है। बोलो क्या क्लियर हुआ? यस सर। सर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है सर, तो फिर वहां से कैसे रिफ्लेक्ट किया? नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाएं एरो, इसको मोमबत्ती भी बना सकते हैं, ये बस एरो बनाती है, ये ऊपर जाने का डायरेक्शन नहीं है एरो ऑब्जेक्ट का, है ना, ये ऑब्जेक्ट का साइज बताया गया है कि ऑब्जेक्ट अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। यस ऑब्जेक्ट सर। कहीं नहीं जाता, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूवेबल। ये एरो देख कर डरो मत, ये एरो देख कर कंफ्यूज नहीं होना है कि मान लो ऐसे एरो बना दिए तुमको लग रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। बोलो क्लियर है ना? यस सर क्लियर। सो ऑब्जेक्ट 6 जो है, नंबर। हाँ, इसको याद रखना, जा नहीं रहा है, ठीक, ये फिक्स होता है, इसको दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है, बना हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का बस, ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे ही बना सकते हो, मन करेगा तो एरो मत दो, या फिर कोई इस तरह बना दो, मतलब से कैंडल टाइप का बना दिए एक तो मोमबत्ती जैसा, इस तरह, ठीक है, कैसे ही बना सकते हैं, बट हम लोग नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट का ऐसे एरो टाइप का बनाते हैं, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, मतलब प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर जो भी चीज है वो पॉजिटिव है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। और सर वो जो सर एक और जो रे है वो, सर वो इंसिडेंट और उसका रिफ्लेक्शन सेम है कौन सा रे? सर? वो जो बी क्यू सर, ए वाला सर, ए सेंटर और ऑफ सी। कर्वेचर से गुजरा है। यस सर, वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम नहीं, है हाँ, उसका। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूल के हिसाब से बोल रहे हैं, रूल 3 हम लोग या 4 जो देखे थे, यस सर, कि यस सर। जो भी रे, जो भी रे क्या कर्वेचर से होगा, पास करेगा। हाँ, कर्वे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा ना, ठीक है यस ना, सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी रे जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका पाथ जो है सेम रहता है, मतलब पाथ रिट्रेस कर लेगा, क्लियर है, यस सर। इंसिडेंट पाथ रिफ्लेक्टेड पाथ सेम होगा, ठीक है, तो याद रखना इस सब बात को। बोलो और कोई डाउट, ये इसमें डाउट है? सर 6 नंबर। 6 नंबर, तो देखो अब यहाँ पे रखिए, कहाँ रखें, ये फोकस और पोल के बीच में, देखो यहाँ लिख दिए बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको बोल दो बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। तो यहाँ देखो फोकस के बीच में रखेंगे ना, तो पोल के बीच में ऐसे यहाँ पे रे आ रहा है, ऐसे रे आया, अब रे आके वापस इस तरह फोकस से गुजर जाएगा, ऐसे गुजर गया, अब क्या हो जाएगा, एक फिर तुमको और एक रे चाहिए, तो और एक रे के लिए तुम वही सेम काम करो, क्या काम करना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रे को पार करेंगे, ऐसे दिखा देंगे सीधा। अब देखो ये दो रे कहीं मिलेगा नहीं, तो इसका आगे बढ़ा होगा ना, तो देखो ये भागते जा रहे हैं एक दूसरे से, ये इवन इनफाइनाइट में भी नहीं मिलेगा, पैरेलल रे तो है लेकिन मतलब ऐसे भाग रहा है एक दूसरे से, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, तो कभी इमेज नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग को इमेज बनाने के लिए पीछे की तरफ अपीयर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से अपीयर करा दिए, मीट करा दिए, और यहाँ पे हम लोग को ए डैश बी डैश इमेज बन गया, ठीक, क्लियर है? यस सर। सर एक और डाउट है हाँ बोलो, सर, कन्वेक्स का सर जो लास्ट बोलो वाला डाउट, पॉइंट है हाँ बोलो, सर, कन्वेक्स में जो लास्ट पॉइंट था सर, सेकंड वाला। कन्वेक्स में यस सर। ये वाला यस रूल सर। 3, नो सर, ये सर ये उसके नीचे ये सर, व्हेन द ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स ये इमेज वाले सर, ये सर 2 नंबर। इसमें डाउट है? यस सर। देखो इसका इमेज बहुत सिंपल ड्रॉ करना, बस तुम याद रखो दो रूल को, एक तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कर देना एक रे को, और एक तुम फोकस से पास करना, मतलब एक देखो ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, ऐसे टकराया, ये कर्व सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, वापस रिफ्लेक्ट करके कहाँ मैच करेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो फोकस पे मैच करेगा, और यस सर। कर्वेचर
पास करेंगे तो यहाँ पे ऐसे सी जो बन रहा है ना सी, ठीक है, यही पाथ में इसी में वापस जाएगा, तो इसमें भी अपीयर कराना पड़ेगा। अब कट कहाँ पे कर रहा है, कट यहाँ कहीं पे कर रहा है, यहाँ पे दोनों कट करेगा वहाँ इमेज बन जाएगा। इमेज बन जाएगा क्या, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, और पी और एफ के बीच में बनेगा। क्या क्लियर है? यस सर। इसको बस एक बार वही बोल रहे हैं, पेंसिल से सब लोग ड्रॉ प्रैक्टिस करना घर में खुद से, मतलब नोट्स बंद कर देना, नोट्स मत देखना, एक बार पढ़ाई करके स्केल लेके खुद से अच्छे से ड्रॉ कर लेना, इमेज सबका इमेज लिख लेना, सबका नेचर लिख लेना, ठीक है। और कोई डाउट सर हम्म सर जो 2 पॉइंट जो वहाँ पे मीट कर रहा है सर, कर्वेचर का कहाँ से आया सर? मतलब सर इंसिडेंट रे फोकस पे भी जा रहा है, फोकस पे भी जा रहा है और कर्वेचर पे भी जा रहा है। ना इंसिडेंट है तो सिर्फ फोकस पे ही जा रहा है। फोकस ये अपने से ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे खाली फोकस पे ही जा रहा है, दिख रहा है ना ये, देखो इसको हम ना यस सर। एक अलग कलर से बना देते हैं, देखो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये इंसिडेंट रे फोकस पे जाएगा, देखो ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला। और जो हम लोग जो कर्वेचर से दिखाया ना वो कोई और कलर से बना दे रहे हैं, तो कर्वेचर से इंडिपेंडेंट ये जा रहा है, देखो कर्वेचर तो वो खुद से ड्रॉ करना है, दिख रहा है ना ये वाला, यस सर। ऐसा कर्वेचर अब ड्रॉ करेंगे तो आगे तक तो कभी जाएगा नहीं, तो उसको अपीयर ही कराना पड़ेगा यस सर। सीधा जो होगा, ठीक है। तो बस इसको दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो कट कर रहा है तो क्या होगा, और इंसिडेंट रे जो आया वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कराए हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। बात समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कट किया, यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना एक बार। और कोई डाउट है? नो सर। ओके वेरी गुड, तो कोई डाउट तो नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ाई करो इसको जल्दी से, और अगला क्लास से हम लोग फिर सवाल करेंगे। तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो ऑप्टिक्स का, फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। टेस्ट में सब लोग कैसे किए हैं, लाइट का ये दिए थे, करंट का टेस्ट सब लोग? बोलो यस सर। कैसा मार्क्स आया? तो फिजिक्स में तो फुल था। ठीक से फुल मार्क्स आया? हाँ। और बाकी सब में? बाकी सब में ये केमिस्ट्री में एक्चुअली अब मेरा ये हो जा रहा था कि जब भी हम कोई किसी आंसर दे रहे थे तो हमेशा लास्ट क्वेश्चन में जंप हो जा रहा था, तो उसके वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गया। अच्छा हर्ष का अच्छा आया है ना, और बाकी लोगों के कैसा आया है? दीक्षा कैसा है मार्क्स तुम्हारा? सर 70 आया सर। सब मिला के? यस सर। क्यों इतना कम आया? सर बायो में गलती हो गया और सर 1-2 फिजिक्स में। फिजिक्स में इतना आसान पेपर सेट किए थे, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का था। सर एक क्वेश्चन गलती हो गया था सर, वो कैलकुलेशन में। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छे टेस्ट दो सब लोग, ईशान, क्षितिज, शुभम, और सर कौन एक है यहाँ? पेपर में डाउट था कैसा है शुभम मार्क्स तुम्हारा? सर, 101 आया। शुभम का थोड़ा अच्छा आया है, लेकिन और थोड़ा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, सर कुछ क्वेश्चन जल्दी नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7? टेस्ट का 7? अच्छा हम बता देंगे ग्रुप में, ठीक, हाँ सिंपल क्वेश्चन था वो भी, बढ़िया सवाल था वो, ओके हम 7 बता देंगे। ठीक है चलो, तब सब लोग, सनी सबका अच्छा आया होगा है ना, क्षितिज, जो भी अच्छा खराब जो भी आया है सब लोग मेहनत करो थोड़ा, क्योंकि अच्छा करना है तुम लोग, और 120 नंबर में 110 115 आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। अगला टेस्ट ऑप्टिक्स का जब होगा या मैग्नेटिज्म का, उसमें अच्छा करना, ठीक है, फिजिक्स में अच्छा करना होगा। ठीक है चलो हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे क्लास, पीडीएफ ले लेना और पढ़ना घर में, अगला क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूला के बाद। ठीक है चलो ओके।